हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय श्लोक संख्या 9 में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। जो मेरे स्वरूप और गतिविधियों की दिव्य प्रकृति को तत्व से जानता है, वह शरीर छोड़ने पर इस भौतिक संसार में फिर से जन्म नहीं लेता है, बल्कि मेरे शाश्वत निवास को प्राप्त करता है। तो ये तत्व से जानना क्या होता है? किसी भी चीज को समझने के लिए दो विचार होते हैं, एक तत्व विचार और दूसरा आपात विचार, एब्सोल्यूट कंसिडरेशन और अपैरेंट कंसिडरेशन। जो हम अपने भौतिक इंद्रियों के माध्यम से देखते और समझते हैं वो आपात विचार होता है, क्योंकि हमारे इंद्रिय दोष मुक्त नहीं होते। इसीलिए जो दिव्य चीज होता है उसे हम नहीं जान सकते। उदाहरण के लिए हम शास्त्रों में पढ़ के भगवान कृष्ण के लीलाओं के बारे में जानते हैं, लेकिन भगवान की लीलाएं दिव्य होती हैं और उसे समझना आसान नहीं होता। इसीलिए बहुत सारे लोग उसे समझ नहीं पाते और उनमें खोट देखते हैं, या फिर ये कहते हैं कि ये असंभव चीजें लिखा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सब मिथ्या है। कुरुक्षेत्र इतना छोटा सा स्थान है, यहाँ पर 40 लाख लोग भला कैसे युद्ध कर सकते हैं? नहीं, ये सब काल्पनिक है। भगवान कृष्ण के 16,108 रानियां थी, ऐसा संभव है भला? ऐसा नहीं हो सकता, ये कल्पना है। लोग ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि वो आपात विचार में इन सभी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। इन सब को समझने के लिए हमें तत्व जानना पड़ेगा। भगवान कृष्ण को तत्व से जानना पड़ेगा, उनके दिव्य शक्तियों को जानना पड़ेगा, जो कि इस भौतिक दुनिया के सीमा से परे है। हमारे वैष्णव धारा में तत्व विचार को ग्रहण किया गया है और आपात विचार को नकारा गया है। वैष्णव दर्शन पूरी तरह से तत्व विचार पर आधारित है। श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता में कई जगह पर भगवान श्री कृष्ण इस तत्व ज्ञान पे जोर दे रहे हैं। गीता के द्वितीय अध्याय 16वें श्लोक, चौथे अध्याय 34वें श्लोक, पंचम अध्याय 8वें श्लोक, 13वें अध्याय का 12 श्लोक, ऐसे और भी कई जगह में भगवान कृष्ण अर्जुन को तत्व ज्ञान के बारे में कह रहे हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें भगवान को जानने के लिए आपात विचार छोड़ तत्व विचार को अपनाना पड़ेगा। जो परम तत्व हैं वो हैं भगवान श्री कृष्ण, और उनको जानने के लिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। हमारे जितने भी इंद्रियां हैं सब भौतिक और जड़ वस्तु हैं, इनमें अलौकिकता का गंध भी नहीं है। तो हम इस जड़ इंद्रियों से अलौकिक भगवान को या उनके लीलाओं को कैसे जान या समझ सकते हैं? ऐसा असंभव है। गुरुदेव की भाषा में हमारे इंद्रियां 3D यानी 3 आयाम तक सीमित हैं और भगवान चौथे आयाम में है, 4D, 4th डायमेंशन, जिसे हमारे इंद्रियां कल्पना भी नहीं कर सकते। तो समझना तो बहुत दूर की बात है। भगवान को एक जीव तभी समझ सकता है जब भगवान खुद आकर अपनी कृपा से हमारे इंद्रियों को दिव्य बनाएंगे। तब उन दिव्य इंद्रियों की सहायता से हम उनको देख और समझ पाएंगे। भगवान व्यासदेव के रूप में आए और हमारे लिए वैदिक शास्त्रों का रचना किया, लेकिन हम हमारे बुद्धि बल से उसमें दिया हुआ तत्व ज्ञान को नहीं समझ सकते। इसे समझने के लिए तत्वविद गुरु की आवश्यकता है। इसीलिए भगवान जो हर जीव के अंदर परमात्मा के रूप में वास करते हैं, वो गुरु के रूप में हमारे सामने प्रकटित होते हैं और हमें तत्व ज्ञान प्रदान करते हैं। ये तत्व ज्ञान परंपरा में आचार्यों से अवरोहण होके हमारे पास आता है। बिना तत्वदर्शी गुरु के हम इस ज्ञान को कभी नहीं पा सकते। इसीलिए कथा उपनिषद श्लोक संख्या 1-2-23 में कहा गया है, इस तत्व ज्ञान को बहुत सारे ज्ञानी योगियों के प्रवचन सुन के या फिर अपनी बुद्धि बल से पढ़ के नहीं समझ सकते। इसे तभी समझ सकते हैं जब वो परमात्मा गुरु के रूप में हमारे आगे आके हमें बताएंगे। इसीलिए गौर गोविंद स्वामी महाराज हमेशा तत्व विचार पे जोर देते थे, क्योंकि बिना तत्व ज्ञान के हम भगवान को कभी नहीं समझ सकते। जैसे कि हमने बताया, तत्व को समझना आसान नहीं होता। गुरुदेव कहा करते थे, सिंपल फॉर द सिंपल एंड डिफिकल्ट फॉर द क्रूकेड। जो सरल लोग होते हैं उनके लिए बहुत सरल है समझना, लेकिन जो डुप्लीसियस कपटी लोग होते हैं उनके लिए इसे समझना बहुत ही मुश्किल है। आजकल हम सब में सरलता मिट सा गया है, सभी लोग बहुत ही कपटी बन गए हैं, इसीलिए हम इसको आसानी से नहीं समझ पाएंगे। आचार्य ये जानते हैं, इसीलिए वो अपने प्रचार में कई सारे कहानियाँ कहते हैं
जिसे हम लोग आसानी से समझ पाएं, और उन कहानियों के माध्यम से वो हमारे सामने तत्व का प्रकाश करते हैं। हम हमेशा प्रयास करते हैं जो श्री श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज के श्रीमुख से सुना है उसी को यथारूप प्रस्तुत करने के लिए। गुरुदेव ने जो जो कहानियां कहे हैं और उसके माध्यम से जो तत्व प्रकाश किए हैं, उन सब को हम एक के बाद एक क्रमिक रूप से चर्चा करेंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि कोई भी कहानी और तत्व आपसे छूट ना जाए। हरे कृष्णा।